नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। एनटीपीसी का जैसे कि आपके पेपर हो रहे हैं, तो आज 29 दिसंबर 2020 में जो प्रश्न पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के जनरल अवेयरनेस यानी कि जो आपका पोर्शन है उसके मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट के एक साथ हम देखने के प्रश्न जो भी पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के, जस्ट इससे पहले हमने 28 दिसंबर के प्रश्न देखे थे। पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। यदि अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है तो वो प्रश्न आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न सभी। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था राजधानी से संबंधित, और वो राजधानी थी भूटान की राजधानी। भूटान की राजधानी आप सभी जानते हैं थिम्फू जो है वो भूटान की राजधानी होती है। तो इसी के संदर्भ में पूछा गया था कि भूटान की राजधानी जो है वो क्या होती है। तो थिम्फू इस प्रकार से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कोशिका की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा गया था। तो कोशिका की खोज आप सभी जानते हैं कि रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने की थी। रॉबर्ट हुक। फिर आपसे पूछा गया था कि जो जीएसटी है आपका वो किस प्रकार का कर है। तो वो आपका अप्रत्यक्ष कर में आता है। अलग अलग दो टाइप के कर आप देखते हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। इंग्लिश में से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन में जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। जीएसटी के बारे में जो है वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था सांची का जो स्तूप है वो कहां पर स्थित है। तो सांची के स्तूप के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था कि वो किस राज्य में जो है वो है। तो सांची के स्तूप आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, यहां पर मैं लिख देता हूं कि पृथ्वी दिवस जो है उसकी थीम जो है वो क्या थी। देखिए कल यदि वाले आपने प्रश्न देखे होंगे तो उसमें पूछा गया था कि पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है, और मैंने कल बताया था आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए उसी से ही संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया, और इसमें क्या पूछ लिया गया, थीम पूछ ली गई, और थीम है इसकी क्लाइमेट एक्शन। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि उसी से ही मिलते जुलते ही प्रश्न आपके आगे भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जितने भी पेपर हो रहे हैं सभी प्रश्न जो है वो देखते रहने चाहिए। तो क्लाइमेट एक्शन इस 2020 की जो है वो थीम थी। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था HTTP के संदर्भ में कि HTTP की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो होती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कंप्यूटर में ही आपको ये देखने को मिलता है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसके संदर्भ में पूछा यह गया था कि इसके कौन जो है वो संस्थापक थे। तो संस्थापक का नाम था ए ओ ह्यूम। नाम ध्यान रखिएगा। ये सभी प्रश्न आपके अन्य पेपर जो हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ये सभी प्रश्न वहां पर भी पूछे जा सकते हैं। ये हो गया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था कि आईसीसी जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है। तो ये काफी अच्छा प्रश्न था। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है आपका दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है आपका, इसका है यूनाइटेड अरब अमीरात। ई से आपकी स्पेलिंग होती है EMIRATES, और आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये भी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, और इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर है वो भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका एक प्रश्न पूछा गया था पीर पंजाल सुरंग जो है इसके नए नाम से संबंधित। पीर पंजाल जो है सुरंग का नया नाम। तो इस सुरंग का नाम जो है आपका अटल सुरंग हो जाएगा। एक्चुअल में जो वाजपेयी सरकार थी उसमें 2002 में रोहतांग दर्रे पर सुरंग बनाने की परियोजना की घोषणा की गई थी। तो 2019 में जो वाजपेयी जी थे उनके नाम पर ही सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया था। तो पूर्वी पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखला है उसमें बनी 9.02 किलोमीटर लंबी है सुरंग जो है आपकी लेह और मनाली राजमार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका
तो अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित। शॉर्ट में मैं केवल राजीव लिख देता हूं, पर इसके संदर्भ में आपको सभी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। यहां से प्रश्न एक ना एक अवश्य आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है आपका अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद जो पुरस्कार है, उन सभी में जो राष्ट्रीय खेल है होते हैं ना कि उनमें कौन कौन से पुरस्कार आते हैं, तो उनमें सभी शामिल होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल 29 अगस्त को जो है राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर थे जिनका नाम था ध्यानचंद, उनकी जयंती के दिन जो है आपका ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये जो पुरस्कार था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी और अगर बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1991 से लेकर 92 में। और जो शतरंज ग्रैंड मास्टर थे, सभी नाम जानते हैं विश्वनाथन आनंद जी का, इस पुरस्कार को पाने वाले पहले खिलाड़ी जो है वो थे। तो इतनी चीजें आपको पता चल गई। पूछा जाएगा करंट से संबंधित कि किसको किसको जो है ये पुरस्कार मिला है, तो इस 2020 में 5 लोगों को ये पुरस्कार जो है वो मिला है। कौन कौन, तो सबसे पहले आपके नंबर के होंगे रोहित शर्मा। तो पहला आपका जो पुरस्कार था वो रोहित शर्मा का को मिला था, जो कि आपके क्रिकेट से जो है वो संबंधित है। इनका किस फील्ड से संबंधित है वो जरूर आपको ध्यान रखिएगा। दूसरा नाम हो जाएगा आपका मरियप्पन थंगावेलु, जिसको मरियप्पन टी जो है शॉर्ट में भी इनका नाम आपको देखने को मिलता है। वो जो है आपके पैरा एथलीट जो है उससे संबंधित थे। शॉर्ट में मैंने पीए लिख दिया है। तीसरे नाम की बात करते हैं जिनका नाम था मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है वो आपका टेबल टेनिस से संबंधित है, इनको इस क्षेत्र में मिला था। चौथे नंबर की अगर बात करें तो विनेश फोगाट, जो कि आपके कुश्ती से संबंधित हैं, उनको मिला था। और पांचवा और लास्ट आपका था रानी रामपाल, जो कि हॉकी से संबंधित हैं, इनको मिला था। तो 5 लोग हैं, रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। तो 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए मिला था। और भी बहुत सी कैटेगरी होती है, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, तो उसमें भी अलग अलग फील्ड में मिलता है। जैसे कि अगर बात करें द्रोणाचार्य में ही, तो सबसे ज्यादा फेमस जो आपका रहता है अधिकतर कबड्डी ही हो गया जैसे आपका, तो कृष्ण कुमार जो है उनको मिला था। तो ऐसे बहुत सी आगे कैटेगरी होती है। फिर बात करते हैं अन्य पुरस्कारों की, यानी अन्य प्रश्नों की। तो चूने के पानी का फॉर्मूला आपसे जो है वो पूछा गया था। तो चूने के पानी का फॉर्मूला जो है आपका होता है CaOH का होल ट्वाइज, ये जो है आपका फॉर्मूला होता है। और यही जो चूने का पानी है इसी को बुझा चूना करके भी पूछा जाता है। और इसको हम CaOH का होल ट्वाइज जो है इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca मतलब कैल्शियम और OH जो है इसे हम कहेंगे हाइड्रोक्साइड। इसका क्वथनांक होता है 2850 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा आप डिटेल में चाहे तो याद रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सर्वग्राही रक्त समूह जो है वो कौन सा होता है, तो आपका AB जो है वो होता है। तो प्रश्न में तो आपसे पूछा गया था सर्वग्राही, पर आपको सर्वदाता भी पता होना चाहिए। तो सर्वदाता आपका O ब्लड ग्रुप जो है वो होता है। दोनों ही चीजें ध्यान रखिएगा। फिर आपका पूछा गया था PMKVY, इसकी फुल फॉर्म PMKVY, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, योजनाओं से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका पूछा गया था UNO जो है इसके महासचिव जो है वो कौन है। तो UNO के महासचिव हैं, तो आपके UNO के जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। इनका नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, एंटोनियो गुटेरेस। देखिए ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि 1 जनवरी 2017 से अपने जो कार्यकाल है इन्होंने वो संभाला था, तब से जो है ये पद पर बने हैं। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था, तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया था पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए सारे प्रश्न कलेक्ट करना और इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रोवाइड कराने के लिए एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है, ताकि इसी प्रकार आगे भी जो भी पेपर हो मैं आपको सभी प्रश्न जो है वो प्रोवाइड कराता रहूं। और सभी लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी वीडियो जो है वो पहुंच सके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जो है वो जुड़ जाइएगा।
प्रश्न देखते हैं हमारा। प्रश्न पूछा गया था जो पित्त रस है आपका, ये कहाँ से स्रावित होता है? तो आपका ये यकृत से जो है वो स्रावित होता है। यकृत जो है आपका हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था संविधान दिवस के संबंध में कि संविधान दिवस जो है आपका कब जो है वो मनाया जाता है? तो संविधान जो दिवस है वो आपका 26 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है। एक प्रश्न आपका पूछा गया था गवर्नर ऑफ तेलंगाना, जो प्रश्न आपके द्वारा ही बताए गए हैं वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो गवर्नर के जो तेलंगाना के गवर्नर हैं उनका नाम है तमिल साई। मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख देता हूँ। स्पेलिंग है TAMILISAI और सौंदरराजन SOUNDARARAJAN, ये जो है इनका नाम है तेलंगाना के गवर्नर। एक प्रश्न ये भी देखने को मिला था कि अभी जो मैंने प्रश्न बताया था सांची का स्तूप के संदर्भ में कि वो स्थित कहाँ है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था या शायद उसी प्रश्न में पूछा गया था कि जो सांची का स्तूप है उसे जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है उसमें कब शामिल किया गया था? तो 1989 में जो है वो शामिल किया गया था। ये चीज ध्यान रखिएगा, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1989 में। किसको? सांची का जो बौद्ध स्तूप है उसको। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था केरल जो है उसके मुख्यमंत्री के संदर्भ में। तो केरल के मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं पिनाराई विजयन जो है केरल के मुख्यमंत्री हैं। जो भी मुख्यमंत्री हैं वो आपसे कोई भी पूछे जा सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, आपको ये याद होने चाहिए। तो और भी जो है मुख्यमंत्री उनको याद कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा गया था एक प्रश्न जो जापान है इसके करंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है योशिहाइडे सुगु करके। स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूं YOSHIHIDE और सुगु SUGA, सुगा करके इस टाइप से ये नाम हो जाएगा आपका। सारी चीजें रफ करते हैं। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था जो चंद्रयान 2 है, कल के साथ आप प्रश्न देखेंगे तो उसमें चंद्रयान 1 के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था, आज 2 के संबंध में पूछा गया। तो चंद्रयान 2 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया वो आपसे पूछा गया था। तो इसे लॉन्च किया गया GSLV के उसके बाद 3 इस टाइप से डैश लगाते हुए और M1, ये जो है आपका पूरा नाम था। तो ध्यान रखिएगा इस रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया गया था और कब? 22 जुलाई को जो है वो किया गया था। और इसका वजन कितना था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चंद्रयान 2 का वजन आपका 3840 किलोग्राम जो है वो था। और प्रक्षेपण स्थल तो आप सभी जानते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहीं से जो है वो किया गया था। और जो अभी मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसकी फुल फॉर्म के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए वो किससे संबंधित है। तो स्किल डेवलपमेंट से जो है वो संबंधित है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था जो महात्मा गांधी जी हैं उनका बर्थ प्लेस क्या है? तो आप सभी जानते हैं पोरबंदर में जो है उनका जन्म जो है वो हुआ था। पोरबंदर में उनका जन्म। और कब हुआ था? तो सन भी आप ध्यान रखिएगा 1869, 2 अक्टूबर 1869 को जो है पोरबंदर में जो है वो हुआ था। एक प्रश्न आपका मंदिर के संदर्भ में पूछा गया था शुक्रेश्वर देवालय मंदिर कहाँ है? तो वो आपका गुवाहाटी असम में मंदिर है। नाम क्या है? शुक्रेश्वर देवालय मंदिर। एक प्रश्न आपका आईपीएल टीम कौन सी विजयी हुई थी उसके संबंध में पूछा गया था। तो इस बार मुंबई इंडियंस जो है वो विजयी रही थी 2020 के लिए। एक प्रश्न आपका सेल के संबंध में पूछा गया था SAIL, तो इसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये फुल फॉर्म होती है। इसके चेयरमैन कौन है इस समय? उनका नाम पूछा गया था, उनका नाम है श्री अनिल कुमार चौधरी। श्री अनिल कुमार चौधरी जो है इसके चेयरमैन हैं। एक प्रश्न आपका पूछा गया था जो बाबर है उनके पिता का नाम जो है वो क्या था उसके संदर्भ में
तो बाबर के पिता का नाम जो है वो उमर शेख मिर्जा जो है वो था। नाम ध्यान रखिएगा, उमर शेख मिर्जा, बाबर के पिता का नाम था। एक प्रश्न आपका पूछा गया था मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मानव विकास सूचकांक, इसको एकदम रट लीजिएगा। और से जो एग्जाम होंगे उनमें भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। मानव विकास सूचकांक को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं इंग्लिश में, और इसमें भारत का स्थान जो है वो पूछा गया था। तो कुल 189 जो है देशों में भारत जो है वो 131वें स्थान पर जो है वो आ गया है। ये 2020 की जो है लेटेस्ट रैंकिंग जो है इसी के अनुसार जो है वो है। तो भारतवर्ष 2020 के इस पायदान में कह सकते हैं इस नंबर पे आया है। सबसे ऊपर कौन आया है पहले नंबर पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्वे जो है सबसे ऊपर जो है इसमें आया है। उसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड सबका नंबर आता है। सबसे कम रैंक वाला देश कौन सा है इसमें, तो नाइजर जो है सबसे कम रैंक वाला जो है वो देश है। और भारत के अलावा यदि बात करें तो कुछ और जैसे पड़ोसी देश हैं, भूटान हो गया वो 129 नंबर पे आया है। बांग्लादेश आपका 133 नंबर पे आया है। नेपाल आपका 142 नंबर पे आया है। पाकिस्तान आपका 154 नंबर पे आया है। तो इस टाइप से और भी अन्य नाम है। एक फुल फॉर्म आपकी पूछी गई थी इसके अलावा, ASCII की ये फुल फॉर्म कंप्यूटर की है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये कंप्यूटर में मैंने आपको जो है वो कराई थी। फिर एक क्वेश्चन था आपका एग्रीकल्चर रिसर्च जो सेंटर है वो कहां पर है, तो आपका नई दिल्ली में जो है सेंटर है। बेरी रोग के संदर्भ में भी पूछा गया था, तो विटामिन B1 की कमी से जो है आपका बेरी रोग जो है वो होता है। एक प्रश्न था आपका गीत गोविंद जो है उसके रचनाकार के संदर्भ में, तो गीत गोविंद के रचनाकार जो है वो जयदेव जो है वो थे। ये प्रश्न बहुत वैसे रिपीट होता है, आप भी देखेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके फादर के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप सभी जानते हैं BR अंबेडकर को जाना जाता है, वो भी पूछा गया था। HLL की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो हाई लेवल लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। चाइना जो है, तो चाइना जो है उसकी कैपिटल जो है आपसे पूछी गई थी, तो आप सभी जानते हैं चाइना की कैपिटल जो है वो बीजिंग है। इंटेल i9 के संबंध में पूछा गया था कि ये क्या है, तो आपका ये एक प्रोसेसर होता है। फिर प्रश्न आपसे पूछा गया था यूनिसेफ जो है उसके हेडक्वार्टर से संबंधित, UNICEF, तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क किस में आता है, यूनाइटेड स्टेट में आता है, तो वहां पर आपका जो है वो मुख्यालय है। यूनिसेफ की जो है फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म आपकी होती है यूनिसेफ की, तो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इस टाइप से आपकी होती है। इमरजेंसी फंड करके भी आप कह सकते हैं, तो EF होता है ना लास्ट में, तो इसलिए आपकी वो फुल फॉर्म हो जाएगी। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था इसरो का गठन जो है कब हुआ था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसरो का गठन जो है आपका हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो लगभग सभी प्रश्न हमारे समाप्त हो गए। एक प्रश्न हम लास्ट में आपसे भी पूछेंगे, पर एक प्रश्न और रह गया, वो पूछा गया था कि कावेरी जो रिवर है, कावेरी नदी जो है वो किस स्टेट में आपको देखने को मिलती है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु उसमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से नदियों पर आधारित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सभी प्रश्न को समाप्त करने के बाद एक प्रश्न आपके लिए, और वो प्रश्न है कि जो हाईकोर्ट है टोटल इंडिया में उनकी संख्या जो है वो कितनी है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। और आपको ये बताना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। ऑप्शन भी मैं यहां पर दे रहा हूं, 15 है टोटल, 20 है टोटल, 25 है टोटल, या 30 है टोटल, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 ऑप्शन मैंने दिए हैं, इन पांचों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं सुबह के 7 बजे,
तो लाइव आकर और भी इसी प्रकार से वीडियो आगे भी आपको देखने को मिलते रहे। यदि मुझे प्रश्न मिलते रहे तो प्रश्न यदि आपको भेजना है, यदि आपका पेपर है तो फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी भेज सकते हैं, वीडियो के कमेंट में भी टाइप करके बता सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू भी आप भेज सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।